नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानकाह कलंदर शाहबाज की तरफ से इल्म रमल के सिलसिले में वीडियो नंबर 28 लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। हस्बे वादा मैंने बोला था ना कि एक दोस्त का जायचा पढ़ूंगा, एक या दो या तीन या 10 बंदों का, जिसको सामने आ गया इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा। एक दोस्त ने मुझे जायचा सेंड किया, उसने बोला जी ये मेरी तशखीस नहीं हो रही, आप ये तशखीस करें। मैंने आमिल है बहुत अच्छे, लेकिन रमल के प्रैक्टिशनर नहीं, रमल के ऊपर नहीं प्रैक्टिस करते। बहुत अच्छे आमिल मालिक उनको मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए। जायचा आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ जो हज़रत ने भेजा। उन्होंने बोला जी कि ये जायचा मैंने बनाया है, अब पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना आ रहा भी है उनको और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं नहीं समझ आ रही। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। रमल उन्होंने हमारे इस चैनल के तवस्सुत से सीखा है। इससे पहले हज़रत रमल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते थे। अब ये देखिएगा इस शक्ल को देखिएगा। अभी यहाँ पे आते ही मसला हो गया, नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में ये दोस्तों को। ये देखें अभी वाज़ेह हो जाएगी अभी तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे रब ने चाहा तो। अब ये भी इसका देख लीजिए, ये भी ख़तरे की घंटी है। तवज्जो तलब बातें हैं ये सब। ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। बार बार इस शक्ल की दलालत का मकसद ये होता है कि रिपीट होना, बार बार इसका दलालत नहीं, बार बार इस शक्ल का आना, इसकी रेपिटेशन होना। और यहाँ पे आके ये जायचा बंद हो गया मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि ये जो शक्ल है ना, ये जिन्नाती शक्ल है, ये पहले भी बता चुका हूँ। शक्ल नंबर 2 इसके खवास देख लीजिएगा जो मैंने बताए थे। ये एक जिन्नाती शक्ल है। ये इस घर के अंदर आने का मकसद ये है कि बीमारी तवील हो जाएगी। अभी बैतुल मर्ज है, इस खाने के अंदर आने का मतलब है कि बीमारी तवील हो जाएगी। इस खाने के अंदर आने का मतलब ये है कि मरीज पर जिन्नात की हाज़री है और आमिल उसके ऊपर हाज़री कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो सबसे अहम चीज़ है वो मैंने अभी तक नहीं बताई, और वो है कि ये जायचा बंद है। जिस बंदे का जायचा बंद होता है वो असेबी मरीज होता है। कुर्रा डलवाओ तो कुर्रे पे कुर्रा गिर जाए तो समझो कि बंदा असेबी मरीज है। सेकंड वन, जिसका बंदा का जायचा बंद है वो बंदा असेबी मरीज है, उसके ऊपर असेबी असरात है। उसके पहले इलाज शुरू करो, जायचा पड़े बगैर ही उसका इलाज शुरू कर दो। यानी कि यहाँ ये खाना देखो बंद है तो बस मामला ख़त्म है, बाकी इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये कहता है कि बंद जायचा जवाब नहीं देता तो ये अक्लमंदी वाली बात ही नहीं है। बात शख्स ऐसे हैं जो रमल की प्रैक्टिस कहते हैं अगर जायचा बंद है तो 3 महीने बंदे का हिसाब ही ना लगाओ। 3 महीने बंदे की वैसे डेथ हो जाएगी, अगर बोलो 3 महीने बाद आओ तो बंदे की वैसे ही डेथ हो जाएगी। अगर इन ऐबों को, इन बीमारियों को, इन इश्यूज़ को देखने के लिए ये आस्ताने नहीं बने तो फिर बने किस लिए हैं? तो इल्म रमल अगर जायचा बंद है
और कई कहते हैं कि वो गलत जवाब देता है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, जायचे को ही ना पढ़ो क्योंकि उसका कोई फ्रूटफुल कोई नतीजा नहीं निकलता। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो जायचा बंद होता है उसका जवाब भी सही होता है। अब मकसद ये है बात का कि अगर हम बंद जायचा देख के अगर दूसरा जायचा बनाते हैं तो दूसरा जायचा बनाएंगे तो उसके ऊपर जो अहकामात लगेंगे, तजर्बा करके देख लीजिएगा वो गलत होंगे, गलत ही गलत होंगे वो। अब ये जायचा बंद है, असेबी मरीज है ये बंदा, लेकिन अभी यहाँ पे आना है, अगर ये बीमार हो गया तो ये बीमारी तवालत पकड़ लेगी, तूल पकड़ लेगी। इस चीज़ के ऊपर आके ये देखते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी होगी, इसको दौरे भी लगते होंगे जिन्नाती। आमिल जब इसके ऊपर पढ़ाई करेगा तो इसके ऊपर हाजिरी होगी, इसको ख्वाब भी उल्टे सीधे आते होंगे, बाज़ औक़ात लेटे होकर महसूस होता होगा कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ है या मेरे ऊपर वज़न आ गया, इस तरह की चीज़ें भी महसूस होगी। अब ये देखिएगा, अब ये तजर्बे वाली मैं बात आप दोस्तों की नज़र में रखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके ज़ौज का खाना है, ये इसके ज़ौज का खाना है। अब इससे आगे यानी इसकी बीवी का खाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, बीवी के ऊपर भी ये चीज़ असरअंदाज हो गई, जादू के ज़मरे में चली गई। इस चीज़ के असरात इसकी बीवी के ऊपर भी आए और बीवी से अब बीवी के शौहर यानी कि बीवी से वापस उस शख्स के ऊपर भी दोबारा असरात जा रहे हैं। इनके आपसी ताल्लुकात में भी इशू है क्योंकि इससे बीवी के ऊपर प्रॉब्लम हुआ और बीवी से दोबारा वो असरात लौट के इसके ऊपर भी जा रहे हैं। ये एक पूरा सर्कल क्रिएट कर दिया उन जिन्नात ने। अब इसको तोड़ना, इसका इलाज करना एक फ़न है। इलाज करना एक अलग बात है। ये बात समझिए कि इसकी बीवी को और बीवी से फिर वापस इसको लौट करके आते हैं। बीवी का और इसका आपसी ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगी, इस तरह के मसाइल भी आ जाएंगे। और ये अब इसके ऊपर यहाँ भी हाज़िरी हो रही है, बीवी पे तो असरात जा रहे हैं, उसके ऊपर तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन बीवी से लौट करके वापस। अब देखें इसके ये बीवी और ये इसको कैसे निज़ाम किस तरह एक करिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यानी कि इससे इसकी बीवी को और बीवी से वापस इसको जब इसके ऊपर आता है तो वो फिर और